हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। और प्रश्न यह है दोस्तों कि क्या हम जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, क्या वो सच में महादेव तक पहुंचता है या नहीं। और अगर हमारी पुकार भोलेनाथ तक पहुंच गई तो उसके संकेत क्या होते हैं, और कैसे समझें कि भगवान शिव की कृपा हमारे जीवन में काम करना शुरू कर चुकी है। दोस्तों, आज हम इन्हीं सूक्ष्म संकेतों के बारे में बात करेंगे। ये बदलाव जो बाहर नहीं बल्कि सबसे पहले हमारे भीतर दिखाई देते हैं। वो शांति, वो ऊर्जा, वो अदृश्य संरक्षण जो बताता है कि अब महादेव की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ चुकी है। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भगत हैं और ये संदेश आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अंबे कल्याण परिवार का हिस्सा जरूर बनना। और इसके साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, जरा एक क्षण के लिए सोचिए, अगर आपका जप, आपकी हर सांस के साथ लिया गया ओम नमः शिवाय मंत्र सच में महादेव तक पहुंच चुका हो तो क्या आपको उसका कोई संकेत नहीं मिलेगा। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति टूटे हुए मन से, आंसुओं के साथ, पूरी आस्था से भगवान शिव का नाम लेता रहे और भोलेनाथ उसकी पुकार बिल्कुल न सुने। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, भोलेनाथ तो ऐसे देव हैं जो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। एक सच्चे भाव से किया गया प्रणाम भी उन्हें पिघला देता है। फिर वो अपने भगत की पुकार को, उसके आंसुओं को कैसे अनसुना कर सकते हैं। दोस्तों, असल में समस्या ये नहीं है कि संकेत नहीं आते। समस्या ये है कि हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। हम अक्सर किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं। हम सोचते हैं कि अचानक से सब कुछ बदल जाए, कोई ऐसी अद्भुत घटना हो जाए जिससे हमारा जीवन आसान बन जाए। लेकिन दोस्तों, शिव की कृपा का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत गहरी होती है, और सबसे पहले वो बाहर नहीं, हमारे भीतर उतरती है। दोस्तों, जब आपका जप सच में स्वीकार होने लगता है तब सबसे पहला परिवर्तन आपके मन में आता है। आप महसूस करोगे कि धीरे धीरे एक अनोखी शांति आपके भीतर उतरने लगी है। दोस्तों, समस्याएं वही रहती है, लोग वही रहते हैं, पर आपकी जो प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल बदल जाती है। पहले जो बातें आपको बेचैन कर देती थी, अब वो बातें आपको उतनी प्रभावी नहीं लगती। जो डर पहले आपके दिल में भारी बोझ बनकर बैठा रहता था, वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। आप समझ ही नहीं पाते कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं स्थिरता जन्म लेने लगती है। और यही पहला संकेत है दोस्तों कि महादेव ने आपकी ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, भगवान शिव स्वयं एक शांति का रूप है। वो समाधि के स्वामी है, वो एक योगी है, और जब उनकी ऊर्जा किसी को छूती है तो उसका चंचल मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। दोस्तों, इस दौरान एक और बदलाव आपको महसूस होगा। पहले आप दूसरों की राय से बहुत प्रभावित होते थे। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, यह सब आपको परेशान करता था। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे आपके भीतर एक वैराग्य सा आने लगता है। आप अब समझ जाते हैं कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। दोस्तों, ये बदलाव अचानक नहीं आता। ये सब कुछ धीरे धीरे और बहुत ही शांत तरीके से होता है। जैसे किसी ने आपके भीतर एक दीपक जला दिया हो, जिसकी लौ छोटी है लेकिन स्थिर है। और यही वो दीपक है जो संकेत देता है कि आपका जप व्यर्थ नहीं हुआ है। दोस्तों, फिर एक और गहरा परिवर्तन होता है। आपको अपनी गलतियां
पहले से ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। पहले हम अपनी असफलताओं का दोष परिस्थितियों या दूसरों पर डाल देते थे, लेकिन जब हमारा जब गहरा होने लगता है, तब व्यक्ति स्वयं के भीतर झांकना शुरू कर देता है। और जब ऐसा होता है दोस्तों, तब हमारा जो अहंकार होता है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, भगवान शिव का सबसे बड़ा प्रसाद यही है कि वो हमारे भीतर से अहंकार को कम कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जहां मैं का भाव बहुत बड़ा हो जाता है, वहां शिव के लिए जगह कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे मैं छोटा होता है, वैसे वैसे शिव की उपस्थिति बढ़ने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। पहले जहां शोर शराबा, बहस और भीड़ आपको आकर्षित करती थी, अब आपको शांत बैठकर जप करना ज्यादा प्रिय लगने लगता है। दोस्तों, इस दौरान कुछ लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप पर हंसेंगे। कुछ कहेंगे कि तुम तो दुनिया से दूर होते जा रहे हो। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि यह दूरी भागना नहीं है, यह अपने असली स्वरूप की ओर लौटना है। और यह भी एक संकेत है दोस्तों कि आपका मंत्र जप असर दिखाने लगा है। दोस्तों, इस दौरान धीरे धीरे हमारे जीवन में कुछ और बदलाव भी दिखाई देते हैं। कुछ काम जो पहले बार बार अटक जाते थे, अब सहज रूप से होने लगते हैं। हमारे जीवन की जो रुकावटें हैं वो कम होने लगती हैं। कभी कोई मदद सही समय पर मिल जाती है, कभी कोई निर्णय अचानक स्पष्ट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ता साफ कर रही हो। दोस्तों, यही वो समय होता है जब भगवान शिव की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में सक्रिय होने लगती है। दोस्तों, महादेव कभी शोर शराबा नहीं करते, वो चुपचाप जीवन की दिशा बदलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है दोस्तों कि नाम जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं है। अगर केवल होठ ओम नमः शिवाय बोल रहे हो और हमारा मन कहीं और भटक रहा है, तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन दोस्तों, जब वही नाम आपकी सांसों में उतर जाता है, जब दुख के समय भी वही नाम स्वतः निकलता है, जब डर के समय भी वही नाम स्मरण होता है, तब इस नाम की जो जप शक्ति है वो बढ़ जाती है। और जब नाम शक्ति बढ़ जाए तो वो जीवन की दिशा को बदल देती है। दोस्तों, इस दौरान धीरे धीरे आपकी सोच भी बदलने लगती है। दिखावा, झूठी प्रशंसा और दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना, ये सब आपको अच्छा नहीं लगता। आपको सादगी अच्छे लगने लगती है, सच्चाई प्रिय लगने लगती है। क्योंकि दोस्तों, शिव केवल बाहर की चीजें नहीं बदलते, वो सबसे पहले हमारे भीतर के अज्ञान को तोड़ते हैं। दोस्तों, कभी कभी यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन भी होती है, क्योंकि जब पुरानी आदतें टूटती है तो थोड़ा दर्द भी होता है। लेकिन यह दर्द विनाश का नहीं, परिवर्तन का होता है दोस्तों। धीरे धीरे आपके भीतर करुणा बढ़ने लगती है। जिन लोगों ने आपको दुख दिया था, उनके लिए नफरत आपके दिल में उतनी नहीं रहती जितनी पहले थी। गुस्सा आता है लेकिन टिकता नहीं, क्योंकि दोस्तों, भगवान शिव करुणा के सागर हैं। जब उनका नाम भीतर उतरता है तो वही करुणा धीरे धीरे हमारे भीतर भी आने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक सावधानी रखना भी जरूरी है। अगर आपको यह संकेत महसूस होने लगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों से श्रेष्ठ बन गए हैं। इसका अर्थ केवल इतना सा है दोस्तों कि आपको एक अवसर मिला है, एक चांस मिला है। इसलिए जितना परिवर्तन आए उतना ही विनम्र बने रहो, क्योंकि सच्ची शिव भक्ति वही है जो इंसान को कोमल बनाती है, कठोर नहीं। दोस्तों, अगर आज आपको लगता है कि आपका मन पहले से अधिक शांत है,
अगर आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको गलत रास्तों से बचा रही है, गलत रास्ते पर जाने से रोक रही है, अगर आपको महसूस होता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र अब केवल शब्द नहीं बल्कि आपकी धड़कन बन चुकी है, तो इसे हल्के में मत लेना। क्योंकि दोस्तों ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आपकी पुकार सुनी जा चुकी है। दोस्तों महादेव कहीं दूर नहीं है, वो आपके भीतर ही विराजमान है। और जब कोई सच्चे भाव से उन्हें पुकारता है, सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, तो वो अवश्य उत्तर देते हैं दोस्तों। शब्दों में नहीं, लेकिन अनुभव में। किसी प्रकार की घोषणा में नहीं, लेकिन परिवर्तन में। और दोस्तों ये तो अभी केवल एक शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना दोस्तों। महादेव का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।